हरे कृष्णा। सबसे पहले कृष्ण सदा सहाय दे। आज की वीडियो है कि दोस्त की इम्पोर्टेंस और मेरा दोस्त कौन है। तो अगर दोस्त की बात करें तो सबकी जिंदगी में ये बहुत बड़ा सा एक पार्ट होता है कि दोस्त बहुत ज़रूरी होते हैं, चाहे हम छोटे होते हैं, चाहे हम टीन एज में आते हैं, चाहे हम बड़े हो जाते हैं, सबके दोस्त होते हैं और दोस्त होना ज़रूरी भी है। लेकिन क्या हम जिसे दोस्त मानते हैं वो सच में हमारे दोस्त होते हैं और हमारी संगति कैसी होनी चाहिए और क्या नहीं। तो मैंने अपनी लाइफ में ना सबसे ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं गलतियां कर करके। क्योंकि मैंने बहुत गलतियां करी हैं और अब जितनी गलतियां करते हैं ना, दो तरीके के लोग होते हैं। एक जो गलतियों को देख के समझ जाए, पहले ही वो गलतियां ना करे, और एक गलतियां कर करके समझे। और मैं उनमें से थी जो गलतियां कर करके समझती गई। तो मेरी लाइफ में बहुत सारे दोस्त रहे हैं ना, बल्क ऑफ दोस्त तो बहुत सारे दोस्त रहे मेरी लाइफ में। मैं छोटी थी तब, मैं सेकंड थर्ड में गई तब, सिक्स्थ में गई तब, ट्वेल्थ में गई तब, कॉलेज आई तब। मतलब मेरा ऐसा था कि मैं अकेले रह ही नहीं सकती, मुझे दोस्त चाहिए, मुझे कोई बात करने के लिए चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी कभी आप अपने पेरेंट्स से वो सारी चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं है कि आप पेरेंट्स से बात नहीं करते। मैं अपनी मम्मा की, मेरी जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है ना वो मेरी मम्मा ही है, बट वो अब जाके हुई हैं। तो बचपन में तो ऐसा नहीं था कि आप मम्मा को सारी चीज़ें बताओ या फिर कुछ भी। तो होता था कि दोस्त, यार देख मेरे को ये दिक्कत है। बट जब हम बच्चे होते हैं ना तो हमें परख पता नहीं चलती कि यार किसको दोस्त बनाना है, किसको नहीं बनाना है। आपने एक सबसे बड़ी चीज़ सुनी होगी कि संगति का बहुत असर पड़ता है आपकी लाइफ में। आपकी जैसी संगति होगी वैसे आपकी गति होगी। तो मेरे दोस्त मैं इन्फ्लुएंस भी बहुत जल्दी होती गई कि अगर मेरे दोस्त ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी वैसे ही करूंगी। बेशक से वो गलत है, पर वो कर रहे हैं ना, तो मैं भी उन्हीं के जैसा करूंगी। तो सबसे पहले तो हमको ये सीखना चाहिए कि कहते हैं कि भगवान आपको सारे रिश्ते बना के देता है, माँ बाप भाई सारी चीज। भगवान ऐसा एक दोस्त का रिश्ता है जो आप पे छोड़ता है कि वो आप बनाए, आप सिलेक्ट करें कि आपका दोस्त कौन कौन होना चाहिए। और अगर हम गलत दोस्त बना के जाएंगे तो भगवान को क्या बोलेंगे, यार भगवान भी बोलेंगे तेरे को एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी और तूने वो भी ठीक से नहीं करी। तो वो अच्छे से सेलेक्ट करना चाहिए हमें हमेशा। और अगर मैं अपनी आपको आप बीती बताऊं तो ये रही कि मेरे को बहुत सारे दोस्त मिले, मैंने बहुत सारी दोस्त बनाया, उनको सारी बातें मैं अपनी शेयर करती गई। कुछ ने मेरे को बहुत अच्छे से समझा, कुछ मेरे को नहीं समझ पाए तो पीछे उन्होंने बहुत गलत बोला। और मतलब ऐसा होता है ना आजकल की दुनिया में कि अगर मैं आपके हिसाब से चल रही हूँ और मैं आपके कहने के जैसा कर रही हूँ तो मैं आपके लिए अच्छी हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी चीज आप पर रूल करी, मतलब मैंने अपनी चीज आपको बोली, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, तो मैं गलत हो गई। और आजकल की दोस्ती यही है कि अगर आप ग्रुप में हो, सबसे बेहतर चीज होती है ना अकेले रहना, खुद को खुद का दोस्त बनाना। क्यों? क्योंकि जब आप अकेले रहते हैं ना तो आप पे कोई अपने फैसले थोपने वाला नहीं होता कि यार तेरे को ये करना है, तेरे को वो करना है। नहीं, आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। यार मेरे को ये करना चाहिए, मेरे को ये करना चाहिए। वहां पे आप जब अपने डिसीजन खुद लेते हैं तो आप 10 सही और 10 गलत डिसीजन बनाते हैं। तो जो गलत होते हैं उनसे 20 चीजें और सीखने को मिलती हैं। तो सबसे बेहतर चीज यही है कि अकेले रहना सीखे। और ये मैंने कोई भी बचपन से सीख के नहीं आता, बहुत सारी गलतियां करते हैं तभी सीखते हैं। तो मैंने भी बहुत सारी गलतियां करी, बहुत दोस्त बनाए, बहुत धक्के खाए लाइफ में, तब जाके कहीं मेरे को ज्ञान आया कि नहीं मुस्कान, अब तो तुम्हें अकेले चलना है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज होती है, अकेले चलना मुश्किल बहुत होता है। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं ना और आपके पास 50 समस्या है ना, तो आपको लगता है कि यार मेरे पास तो 100 समस्या। आप समस्या ढूंढ के पैदा करते हैं, लेकिन आप इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि कितनी भी बड़ी समस्या हो, जब करने वाला मैं ही हूं ना, तो मैं तो देख लूंगा, मैं तो संभाल लूंगा। और मेरे साथ भी यही हुआ कि एक टाइम ऐसा आया कि भीड़ खत्म होती गई और अगर भीड़ भी थी तो वहां पे भी मैंने खुद को अकेला पाया। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमसे कनेक्ट नहीं कर पाता। हम जैसा सोच रहे हैं अगर हम वो बोलते हैं तो सामने वाला उसे अपोजिट ले ले, है ना। अब हमारे अंदर दिमाग में वो पॉजिटिविटी है, वो तो सब नहीं समझ पाएंगे ना, क्या पता वो उसे नेगेटिव ले ले। तो ये सारी बातें थी दोस्त। जो मैं अब दोस्त मानती हूँ वो कृष्ण को ही मानती हूँ। इससे ज्यादा मेरे लिए कोई जरूरी है भी नहीं। क्योंकि मेरी जो बातें रहती है मैं उनसे कर लेती हूँ, और वो जो करते हैं, जो मेरी लाइफ में हो रहा होता है, वो डिसीजन उनका समझ के कर लेती हूँ कि हाँ उन्होंने ये मेरे लिए डिसाइड करा होगा। और उसके बाद अगर मैं किसी को खुद का दोस्त मानती हूँ तो अब मैं खुद को खुद का दोस्त मानती हूँ। ये लाइफ में रियलाइज करना
बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए अगर आप नहीं हैं तो आपके लिए कोई भी नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे पहले आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, तब आपके लिए कोई खड़ा होगा। तो खुद से प्यार करें, खुद का दोस्त बनाएं, खुद का दिमाग लगाएं कि मेरी लाइफ ऐसी है, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए। खुद डिसीजन। जिसने कृष्ण को साथी बना लिया ना, फिर उसे किसी सारथी की जरूरत नहीं है। सबसे बड़े संसार में जो सबसे प्यारे दोस्त है ना, वो गोविंद है। ठीक है, तो कोई भी मुश्किल आए गोविंद नाम लें और गोविंद को दोस्त बनाएं। उसके बाद आप देखना, आपको किसी दोस्त की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास सुख हो, आपके पास दुख हो, दुख आएंगे, आपको हिम्मत भी आती रहेगी उसको झेलने की, और आप आगे भी बढ़ते रहेंगे। और अकेले रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लाइफ का बहुत बड़ा सच है कि कभी ना कभी आपको अकेले ही तो जाना है इस दुनिया से। आप क्या लेके चले जाएंगे? कुछ भी लेके नहीं जा पाएंगे ना, आपको अकेले ही चलना है ना। हाँ, मैं जानती हूँ कि हम कलयुग में रहते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि मेरे लिए ये सारी चीजें ऐसे ही हैं जैसे मैं बोल रही हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे लिए भी वही है कि अटैचमेंट्स होती हैं, चीजें अट्रैक्ट करती हैं, कि मोह माया होती है कि नहीं, अगर मुझे दुख है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर लूँ, इसके सामने रो लूँ, इनको हक कर लूँ तो मुझे अच्छा लगेगा, तो मेरा मन हल्का हो जाएगा। पर नहीं, रुकिए, जरा रुकिए। अगर आप उस वक्त अकेले चल लिए ना, मेरा यकीन मानिए आपको जिंदगी में किसी का साथ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको जिंदगी में किसी का साथ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, तो आपसे ऊपर कोई जा ही नहीं सकता यार, आपसे ऊपर कोई नहीं जा सकता फिर। तो इसीलिए उम्मीद करती हूँ आपको दोस्ती का महत्व समझ आया होगा, दोस्ती किससे करनी चाहिए वो समझ आएगा, संगति हम पे कैसे प्रभाव डालती है वो समझ आया होगा, और कृष्ण को ही दोस्त बनाना चाहिए वो तो बिल्कुल समझ आया होगा। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।